गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा एक आपसे सवाल है, मनुष्य मरने के बाद क्या लेके जाते हैं? वाह, बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ी जिज्ञासा है। मृत्यु के बाद मनुष्य क्या लेके जाते हैं? कोई पैसा, कोई प्रॉपर्टी, बेटा को, स्त्री को, पति को क्या लेके जाते हैं? धर्म लेके जाते हैं, सत्कर्म लेके जाते हैं। और क्या देके जाते हैं? वो इतिहास देके जाते हैं। व्यक्ति जब सत होगा तो इतिहास देके जाते हैं, और यदि व्यक्ति असत होगा तो असत कर्मों देके जाते हैं। यह असत कर्म देने का जो फल है वो फल भोगता है समाज, संसार। धन्यवाद। बैठोगे। बढ़िया प्रश्न। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा एक प्रश्न है, मनुष्य धरती और इस योनि में मनुष्य योनि का जो लाभ होता है ये श्रेष्ठ लाभ, सबसे उत्तम योनि कौन सा है? ये मनुष्य। तो क्यों उत्तम योनि मनुष्य है? कारण मनुष्य के ही दिमाग होता है, बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, और प्रेम होता है, भक्ति होती है। दूसरा कोई ऐसा कोई योनि नहीं है जिसमें ऐसा मनुष्य के जैसा जैसी बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, दया होती है। ये मनुष्य का ही होता है। तो ये कहने का तात्पर्य यही है, भगवान इसलिए मुझे इस धरती में भेजा, इस धरती को कुछ देना है, कुछ धरती के लिए कुछ करना है। जो मनुष्य धरती के लिए कुछ करेगा ना, धरती के लिए कुछ देंगे, वो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएगा। ठीक है? तो भगवान इस मनुष्य रूपी जो इंसान, जो मनुष्य, जो रूप दिया, मनुष्य को भगवान इस धरती में भेजा, तो इस कारण क्या है? ये कारण है मनुष्य धर्म करेगा, उसके द्वारा धर्म होगा, उसके द्वारा सत्कर्म होगा। क्योंकि देखो, और दूसरा इधर उधर देखो, और कोई योनि को देखो, जैसा तुम देखोगे, कुत्ता को देखो, उसका अलग कोई विचार आचार नहीं है, उसके सामने मृत्यु है, उसको पता नहीं है, धर्म क्या है वो नहीं जानता। मगर ये जो मनुष्य है, मनुष्य का विचार सबसे अलग होगा। मगर धर्महीन मानव, जो धर्महीन होगा, वो पशु का समतुल्य हो जाएगा। इसलिए भगवान मनुष्य रूप में मुझे भेजा, मनुष्य करके भेजा। कारण ये नेत्र दिया देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, कर्ण दिया श्रवण करने के लिए, हाथ दिया सेवा करने के लिए, चरण दिया श्रेष्ठ स्थली, धर्म स्थली में, सत्कर्म में जाने के लिए। इसलिए बहुत बड़ा एक श्लोक है, देवर्षि नारद ने कहा, ऋषिकेश सेवनम भुक्तिरुच्यते। जो इंद्रिया है, जैसा नेत्र, हस्त, कर्ण, बाक मतलब मुंह, ये सभी इंद्रिय के द्वारा जो सेवा करते हैं, उनके द्वारा सेवा होती है, वो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। तो कहने का यही तात्पर्य है, मुझे भगवान मनुष्य देह दिया, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ देह दिया। यही कारण है कुछ करने के लिए, धर्म करने के लिए। तो तुम फिर यदि प्रश्न करोगे तो मनुष्य धर्म करेगा। धर्म क्या है? धर्म मतलब ध्री धातु, जो धारण करना, सत्य को धारण करना, मिथ्या को त्याग करना। ये धारण करने के लिए जो सत्य है, सुंदर है, पवित्रता है, मनुष्यत्व है, उदारता है, महानता है, इसको धारण मतलब
धारण करने के लिए मुझे भगवान मनुष्य रूप में जन्म दिया। भगवान से आभारी हूं, हे भगवान मुझे इस मनुष्य रूप में मुझे जन्म दिया और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मुझे जन्म दिया, मैं आभारी हूं। ठीक है, तो जन्म का क्या कारण है? मनुष्य जन्म का कुछ करने के लिए मुझे मनुष्य जन्म दिया। मनुष्य धर्म करने के लिए, जो मानव धर्म करने के लिए भगवान मुझे भेजा, कुछ करने के लिए मुझे भेजा, कुछ समाज को कुछ देने के लिए, समाज में कुछ देने के लिए भेजा। इसी कारण से मनुष्य रूप में मुझे जन्म हुआ है। चलो और कोई? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। देख के प्रश्न कर रहे हो? लिख के लाए थे। लिख के लाए थे? हाँ। ऐसे मेरा कंठस्थ नहीं है? है, मतलब भूल जाते हैं। अच्छा, आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? वाह, मेरा जीवन में सबका जीवन में एक ही शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का अर्थ है शिक्षित होना, सुशिक्षित होना। मतलब जैसा वैसा को शिक्षा नहीं कहना चाहिए। पुथिगत जो किताब में पढ़ा और शिक्षित बन गया, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा है, दो प्रकार की शिक्षा है। मेरा जीवन में मैं अनुभव किया, दो प्रकार की शिक्षा होती है। एक तो है जड़ शिक्षा और एक है पराशिक्षा। पराशिक्षा कौन सा है? जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद मनुष्य का मन का, बुद्धि की जो उन्नति होती है, वो पराशिक्षा कहती है। और जो शिक्षा केवल किताब में पढ़ा करके, किताब को आस्वादन करके जो किताब बन जाते हैं, वो जरा शिक्षा कहते हैं। लोग आज जरा शिक्षा में शिक्षित होते हैं ज्यादा से ज्यादा, मगर ये जो परा शिक्षा है, जो विद्या शिक्षा है, जो धर्म शिक्षा है, वो शिक्षा में मनुष्य का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसका इंटरेस्ट है वो तो मनुष्य बन जाता है, जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो शिक्षित होते हैं मगर चोर बन जाता है। ठीक है बेटा, चलो और? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम उमेश कुंभकार है। उमेश जी। गुरुजी, मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता हूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तब बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं अपना गुस्सा को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुस्सा मतलब क्रोध कब होती है? गुस्सा कब होती है? जब काम पूर्ण नहीं होता। काम मतलब इच्छा होती है और इच्छा को पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तभी गुस्सा रूप। तो गुस्सा मतलब ही काम के अपूर्ण का, इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, ये गुस्सा हो जाता है। तो तुम्हारी जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा क्या है? हम कंट्रोल कैसे करेंगे ये क्रोध को, ये गुस्सा को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंट्रोल करने के लिए इच्छा को त्याग करना है। जितनी बड़ी इच्छा होगी इतना बड़ा क्रोध होगा। जब इच्छा पूर्ण होगा, इच्छा मेरी जो इच्छा है, इच्छा पूर्ण हो गया, तो क्या होगा? तो और नया कोई इच्छा मन में पैदा होगी। तो इच्छा को त्याग करने से ही ये क्रोध कंप्लीट मन से, स्वभाव से हट जाएगा। तो इच्छा को त्याग हम कैसे करें? जो काम को हम त्याग कैसे करें? काम त्याग करने से क्रोध मिट जाते हैं।
मगर काम को हम कैसे त्याग करें? ये स्वाभाविक भावी ये जिज्ञासा होगी मन में। तो कैसे हम काम को मतलब इच्छा को त्याग करें? देखो, इच्छा दो प्रकार के होते हैं। एक तो सत इच्छा और एक होता है असत इच्छा। सद इच्छा से कोई क्रोध नहीं होता। सद इच्छा इसका अपूरण से भी कोई क्रोध नहीं होगा। मगर जो असत इच्छा है इसका जो फल है वो क्रोध है। तो हम असद इच्छा कैसे त्याग करें? जब सद इच्छा हृदय में आवे, जब सद इच्छा हृदय में हम लाने के लिए प्रयास करेंगे, हम सद इच्छा हृदय में लाएंगे, जो सद है, जो सुंदर है, जैसा मुझे फोकस करना है, स्टडी, मुझे सबसे बड़ा बनना है, मुझे यही करना है, सबसे आगे पहुंचना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, पिता माता के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, ये करना है, ये नहीं करेंगे हम, ये गलत है, ये नहीं करेंगे। तो ये सद इच्छा, जब सद इच्छा हृदय में जब प्रकट हो जाएगा तब असद इच्छा की मुक्ति होगी। और असद इच्छा जब हृदय में नहीं आएगी तब क्या होगा? तब ये क्रोध जीवन से एकदम मिट जाएगा। जय श्री राधे। इसीलिए आपको सद इच्छा हृदय में प्रकट करना है, जितने हो सके। सुबह से एकदम रात तक, नींद की आग तक मुझे यही करना है। क्या करना है? सद इच्छा को मन में लाना है। ऑल टाइम सत भावना, सद इच्छा, सद भावना में एकदम विभोर रहना चाहिए। देखना ये सद इच्छा है, ये असद इच्छा है, ये समझ जाओगे तुम। ठीक है बेटा, तुम ऑल टाइम समझ जाओगे ये सद है, ये असद है, ये इच्छा ठीक नहीं, ये इच्छा ठीक है। तो जब मन में सद इच्छा आवेगा तभी काम मिट जाएगा। और काम जब मिटेगा तब ये क्रोध हृदय से विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और एक मेरा प्रश्न। गुरुजी, मुझे अपना भविष्य दिखाई देता है कि मैं बिना पढ़ाई के क्या होऊंगा। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मुझे पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है और एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा मन लगता है। अच्छा। तो गुरुजी, मैं अपना मन पढ़ाई की तरफ कैसे लेके जाऊं? देखो, जो ये पढ़ाई के बाद में जो और दूसरा चीज में जब मन लगता है, जैसा मोबाइल पे मन लगेगा, तो ये मोबाइल पे क्यों मन लगता है? कारण इसमें मेरी आसक्ति है, गेम में मेरी आसक्ति है। 2-4 दिन के बाद पेपर है, मैथमेटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश मुझे अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सब्जेक्ट। मुझे अच्छा लगता है मोबाइल, गेम, दूसरा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छा लगता है। जो चीज में मेरी आसक्ति है वो अच्छा न लगने लगता। मगर ये पढ़ाई, वो मन से तुम विचार करो ये अच्छा है, मगर वो अच्छा नहीं लगेगा। कारण क्या है? कारण है असार में मेरी आसक्ति है, सार में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जो शुद्ध है उसमें मेरा कोई कुछ नहीं है, उसमें वो भार में जाए। जो अशुद्ध है, जो खराब है, जो मेरा मन को अस्थिर बनाते हैं, वो ठीक है, उसमें मेरी आसक्ति है। तो इस चीज से हम कैसे बचें? हम बचेंगे कैसे इस चीज से? जो आसक्ति है उसमें आसक्ति हटाने का क्या विषय है? हम कैसे उससे मन को कंट्रोल करें? मन को तब हम मन को कंट्रोल कर पाएंगे जब, देखो,